Hello, friends. Very warm welcome. And in this series, we are taking up the debate on equality. As you must have already seen, and there is an ongoing chronology with respect to different topics. So, here also, we have to just understand and to go through the pedagogy that how we can revise and we can pick up certain ideas. It is not a mechanical exercise. Therefore, we do not expect that everybody is going to look at the same perspective. It is only a way by which one can understand that yes, you can also improve oneself when one is looking inwardly and also trying to put their best efforts. So that is the whole debate, that how you can learn and to bring and spark and innovate by working smart and working in a diligent way. So here we go with the same attitude and approach, and let's start. Thank you. Yes, sir. So today's topic is equality. First of all, equality has been a historical debate, even in Indian tradition as well as in Western tradition. Indian tradition, we will discuss about Dharmasastra, Buddhism, Jainism. उनका क्या philosophy है regarding equality. तो overall starting में धर्मशास्त्र जो होते हैं, मनुस्मृति धर्मशास्त्र, दे टॉक अबाउट मेरिट सिस्टम. मेरिट सबका अपना अपना मेरिट है. उसके हिसाब से सबको एक हायरार्किकल सिस्टम में स्टैब्लिश किया जाएगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक्सेट्रा. बाद में फिर जब देर इज अ वेदांतिक रेवोल्यूशन, वहां पर वापस से फिर एक बात होता है कि एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, इन द आईज ऑफ ब्राह्मण. एंड सबके लिए एक जो लॉज है, रेगुलेशन शुड बी इक्वल. बुद्धिज्म, जैनिज्म played a very important role in revolutionizing this concept of equality of everyone. Jainism even talks about equality of soul within each particle of atom, या फिर rocks, trees, etc. जिसको हम But पुद्गलवाद कहते हैं, पुद्गलवाद। yes, whereas in governance, अर्थशास्त्र प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें बोला है कि कैसा राइटियसनेस, किंग कैसा होना चाहिए. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट प्लेटो हैज सॉट या एरिस्टोटल हैज सॉट. धर्मशास्त्र टॉक्ड अबाउट कि overall the king should ensure justice, fair justice to its subject, and it should he should treat all individual as equal. अशोकन एडिक्ट में बात किया गया कि हर एक जो पंथ है, आजीविका सेक्ट है, और जो भी ब्राह्मण है, श्रमण है, सबको आप इक्वली रिस्पेक्ट करें. आप जो भी मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको आप लोन देंगे, या फिर आप ड्यूरिंग द फ्लड, ड्यूरिंग फैमिन, उसमें आप मदद करेंगे. तो अशोका नेनेट में बात हुआ. तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न नहीं है, वो हमेशा ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही एक इवॉल्विंग है. अब आते हैं ग्रीक ट्रेडिशन के अंदर में. तो ग्रीक ट्रेडिशन में प्लाटो डिस्कस की इक्वालिटी ऑफ सोल, हर एक आदमी इक्वल, और उसको कैसे इंश्योर करेंगे, लेकिन दिखने में इक्वल है नहीं. तो एक क्वेश्चन उठता था कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर में ओवरऑल सबका पावर डिफरेंट है, प्रिविलेजेस एंड इंटाइटलमेंट डिफरेंट है, लेकिन सोल के एस्पेक्ट में इक्वल है. तो कैसे इसको बैलेंस करें. तो उन्होंने बात किया कि थ्रू थ्रू थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के से आप मेरिट के बेसिस पर सिस्टम अगर हायरार्की रहेगा तो वो इट विल बी इक्वालिटी. तो इक्वालिटी उस समय जो था, इट वाज हायरार्किकल ऑर्डर, लेकिन वो मेरिट पर था. एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल फिलोसफर की फिलोसफी रहेंगे, सोसाइटी डिफरेंट करेगा, सोसाइटी को डिफरेंसेस करेंगे रिगार्डिंग आर्मी, नॉर्मल पर्सन एंड फिलोसफर. एरिस्टोटल डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल इनइक्वालिटी. सोसाइटी के अंदर नेचुरल इनइक्वालिटी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, प्रिविलेजेस अलग अलग सबका है. तो बट ही वॉज मोर प्रैक्टिकल देन प्लेटो. तो ही एक्सेप्टेड इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिस्टम, और उन्होंने स्लेव और बाकी सिर्फ को कंसिडर नहीं किया. उन्होंने ग्रीक सोसाइटी को अंदर में इक्वालिटी भी माना, लेकिन ग्रीक के अलावा जो थे वो ही कंसिडर्स बाइबेरियन. तो थ्योरी ऑफ जो इक्वालिटी एरिस्टोटल को नैरो एज कम्पेयर टू प्लेटो, लेकिन इट वॉज मोर प्रैक्टिकल. लेकिन मिडिवल ट्रेडिशन में आते हैं तो उसमें डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है, जिसमें बात होता है किंग सोर्स ऑफ पावर इज डिविनिटी. इट इज नॉट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन और मैन मेड लॉज, इट इज सोर्स फ्रॉम डिविनिटी. चाहे वो एग्जाम्पल बलबन का हो इंडिया में, चाहे वो एग्जाम्पल औरंगजेब का हो, या फिर मिडिल यूरोप के अंदर में जो ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, वहां पर भी हो. फिर जैसे जैसे रेनेसा आते हैं,
और एनलाइटन में आता है, वहां पर इक्वालिटी कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता है, एंड सेकंड, नया नया चीज डिस्कवरी होता है, न्यू थिंग्स वे डिस्कवर्ड, रूट्स वे डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, प्लैनेट्स, और न्यू साइंटिफिक एंडेवर वर मेड। तो उसमें थ्योरी ऑफ इक्वालिटी चेंज होता है। कैसे होता है कि दे वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, दे वर ओवरऑल दे वर क्रिटिसाइजिंग द लैंड ओनर, जो फ्यूडल लॉर्ड थे उस समय। तो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रोशो, कांत, दे डिस्कस कि इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन पहले तो आप स्टेट बने, तो वो स्टेट लेके आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, कौन इंश्योर करेगा इक्वालिटी करे। तो तब भी वो इवॉल्व नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में जेएस मिल और कार्ल मार्क्स, दो कॉन्सेप्ट है। जेएस मिल टॉक्ट अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें उन्होंने बताया कि यस, द सोसाइटी हैज इवॉल्व फ्रॉम फ्यूडल सिस्टम टू मोर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, मोर इंडस्ट्रियल बेस्ड, बट देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द लैंड एंड द कैपिटलिस्ट, बिटवीन द मिडिल क्लास एंड द कैपिटलिस्ट, और जो एग्जिस्टेंट, तो उसके बीच में एक कॉन्सेप्ट आया। तो जेएस मिल का पॉजिटिव लिबर्टी इसमें काम आता है। उन्होंने बताया कि स्टेट का रोल बढ़ना चाहिए रिगार्डिंग की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम कर। कार्ल मार्क्स बात की है कि इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सके। और कैसे आ पाएगा? जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिसॉल्व कर देंगे। तो हिज थ्योरी ऑफ इक्वालिटी वॉज स्पेसिफिक, लेकिन जो ग्रीक प्लेटो का थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, इट वॉज मोर ब्रॉड। कैसे? वो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को भी लेके आया, कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके आया, लेकिन कार्ल मार्क्स से प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके आया। लेकिन उसके बाद और भी लेनिन और आने वाले समय में जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के, वो बात करते थे कि सिर्फ इकोनॉमिक लिबर्टी इंपॉर्टेंट नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्चरल इक्वालिटी भी आप इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स्की के हो गए, वहां पर कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे। लेनिन के बात की है कि पार्टी कौन इंश्योर करेंगे इक्वालिटी। तो इक्वालिटी ऑफ नीड्स इंपॉर्टेंट है रादर देन इक्वालिटी ऑफ मेरिट। अब आते हैं 20th सेंचुरी में। तो उस समय कंट्री इवॉल्व हो रहे थे, हर वहां पर नेशनलिज्म राइज हो रहा था 1890s के समय से। इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन। तो वापस से देवर नीड ऑफ मोर एंड मोर लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। तब उस समय विमेन सफरेज कॉन्सेप्ट आता है पहली बार उसमें। तो दे डिमांडेड पॉलिटिकल इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेन 1920s में। उसमें ब्रिटेन को मिला, ब्रिटेन के अंदर मिला, यूएस में जाकर मिला, लेकिन तब भी विमेन को मिला। इट वॉज वेरी डिफरेंट। इंडिया में 1919 एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें भी दिया गया विमेन सफरेज, बट लेकिन इट वॉज वेरी लिमिटेड। एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल नहीं था, लिमिटेड था, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशन, हर एक कंट्री स्पेसिफिक। फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उस समय इक्वालिटी ऑफ नेशन कि यूएन के अंदर में हर नेशन इक्वल होना चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं था वीना में पहले, लीग ऑफ नेशन में। ओनली दोज पावर वे इक्वल दैट वर विक्टोरियस पावर इन वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इन यूएनएससी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट, वहां पर डीकोलोनाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, लेडेड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए बोथ, बिकॉज दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस द कंट्री। फिर 1960-70s में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बढ़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनेट स्लोली स्लोली थोड़ा टेक्नोलॉजिकल आईटी रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ 70s 80s में। तो वहां पर सोशल जस्टिस, सिविल राइट्स, यूएस में सिविल राइट्स, इंडिया में नक्सलबाड़ी होता है, इंडिया में फिर जेपी आंदोलन होता है, फिर मंडल कमीशन आता है। तो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट बढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करते हैं, रादर देन ओनली इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए बराबर होना चाहिए। 80s 90s में इंटरसेक्शनैलिटी, इसमें बात होने लगा कि हर जो इंडिया में कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उसके अंदर में कोई अति पिछड़े और पिछड़े है। तो इंटरसेक्शनैलिटी, विमेन में भी कोई दलित होगी, कोई ओबीसी होगी, तो उसके हिसाब से भी एक ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर है। तो इंटरसेक्शनैलिटी की बात होता था इंडिया में भी ऐसी। अगर अभी हाल फिलहाल भारत नेट में मिला है एक इंपॉर्टेंट ड्रिलर फ्रॉम बिहार, तो वही बात करते थे अति पिछड़े और पिछड़े के डिफरेंसेस में। फिर 1990s में व्हेन द वर्ल्ड मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, तो उसमें डेटा यूज होना स्टार्ट हुआ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया पर बात होने लगा। तो अब एनिमल राइट्स, एलजीबीटी, क्लाइमेट जस्टिस है। तो अभी हम लोग पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन के अंदर में थ्योरी ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। अब ये इवोल्यूशन है बेसिक फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशन टू मॉडर्न। अब इसमें होता है इक्वालिटी है क्या। तो इक्वालिटी है क्या, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक हारोल्ड लास्की के और एक और टर्नर के।
वो बात करते हैं, हेरो लार्स की बात है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव इन कॉन्सेप्ट, कि हर कोई इक्वल है, चाहे वो कितना भी प्रिविलेज है, इंटाइटलमेंट है, कि इक्वल है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, कि आप ओवरऑल आप देंगे उसको, आप उसका जो अपना कैपेसिटी है ओवरऑल उसको आप बढ़ाएंगे वो। टर्नर बात करते हैं देयर इज फोर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट, इक्वालिटी ऑफ पर्सन, हर कोई इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है ही, लेकिन पहले हर इंसान अलग है, इक्वल है। ये आता है फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मॉरल एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हर इंसान भगवान के सामने सेम है। हर इंडिया में बात करते हैं कि हर बच्चा भगवान का एक स्वरूप है, तो इक्वल, वहां से इक्वालिटी ऑफ पर्सन। फिर इक्वालिटी ऑफ लॉ, उसमें बात हुआ कि एवरीवन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इंडिया में बात करते हैं आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। इक्वल अपॉर्चुनिटी में स्टेट का यहाँ रोल पड़ता है, कि आप कैसे अपॉर्चुनिटी ऐसे क्रिएट करेंगे, कैसे कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी अपने कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं विज अविज जो प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी है। तो वहां पर आपको इक्विटी प्रोवाइड करना है, तो इक्वालिटी बिफोर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, सबका कंडीशन इक्वल नहीं है, तो कैसे इंश्योर कराएंगे? तो इंडिया में अलग अलग लॉज है इक्वालिटी कंडीशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी का सब पार्ट है कंडीशन, कि आप स्कॉलरशिप देंगे, आप रिजर्वेशन देंगे। अब एक और एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, दैट इज वेरी रेडिकल। जो डिमांड होता है बाय द सेवरल मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, जितना आबादी उतना हक, जितना हर कोई ओवरऑल, आप जितना भी आप इनपुट देंगे, हर को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो वर्कर रहे, चाहे वो सीईओ रहे, मैनेजमेंट रहे। तो जो एंड रिजल्ट है शुड बी सेम। तो एंड रिजल्ट इक्वालिटी का बात होता है, तो यहाँ पर इक्वालिटी आउटकम होता है, इन स्पाइट ऑफ efficiency, in spite of what they are producing। तो अब इसमें दो इक्वालिटी हो गया, सर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये हो गया व्हाट इज इक्वालिटी। अब इसमें ओवरऑल ऑर्डर में नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे? वेल्थ, प्रॉपर्टी, पावर, उसके कारण होता है इनइक्वालिटी। और नेचुरल मतलब आपका एबिलिटी, कोई बचपन में उनको कुछ डिजीजेज है, वो मोबिलिटी नहीं है, वो पर्सन में डिसेबिलिटी है, तो इनइक्वालिटी नेचुरल। या हो सकता है नेचुरली आपको गिफ्टेड है वोकल कॉर्ड का, नेचुरली गिफ्टेड है, तो नेचुरल इनइक्वालिटी है। तो रोशियो और जो रॉल्स है, दोनों ने एक्सेप्ट किया कि नेचुरल इक्वालिटी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज गिवन बाय गॉड, इट इज गिवन बाय नेचर। लेकिन आर्टिफिशियल इक्वालिटी को आप इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? यहाँ पर रूल आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो रोशे के अंदर उन्हें बात करते हैं, और रॉल्स बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, कि स्टेट का रोल होता है कि दे विल प्रोवाइड बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल विद डिसेबिलिटी या पीपल विद लेस इक्वल, ताकि इनइक्वालिटी कम हो जाए। अब डायमेंशन अलग अलग क्या है इक्वालिटी? लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक। लीगल इक्वालिटी को बोलते हैं फॉर्मल इक्वालिटी, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बेसिस पर, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एवरीवन इज इक्वल। इसलिए जब जस्टिस में जाते हैं तो एक लेडी होती है, इसका आंख बंदा रहता है, क्योंकि उनके नजर में सबको एक बराबर इक्वल है। दैट इज लीगल इक्वालिटी। तो जो भी लॉज इंडिया में है, इट प्रोवाइड फॉर लीगल इक्वालिटी, चाहे सीआरपीसी, आईपीसी एक्सेट्रा। पॉलिटिकल इक्वालिटी, जब सबके पास एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबको जाके वोट दे सकते हैं, किसी कोई भी जा सकते हैं, सबको पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगा। दोनों मिला के फॉर्मल इक्वालिटी होता है। लेकिन फॉर्मल इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रियल इक्वालिटी, ये बी आर अम्बेडकर जी का भी कहना था। जब तक सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगा, तब तक आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल इक्वालिटी आप अचीव नहीं कर सकते। सोशल इकोनॉमिक क्या होगा? इकोनॉमिकली सबके पास प्रॉपर्टी डिफरेंट है, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपको वहां पर रिडिविजन ऑफ वेल्थ हो गया या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, उसके बाद होता है। सोशल इक्वालिटी में कहीं पर आपका जो हेरिटेज है, ओवरऑल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ट्रांसजेंडर वाले इशू है, जेंडर पैट्रियार्कल नोशन है इंडिया में या कहीं और वर्ल्ड में भी, वो अगर आप डील नहीं करेंगे तो रियल इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाए। तो ओवरऑल रियल इक्वालिटी शुड बी अचीव सो दैट द फॉर्मल इक्वालिटी कैन बी मेंटेन इन सोसाइटी। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है कैसे हम अलग अलग थ्योरी दिया है। फॉर एग्जांपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ रॉल्स। रॉल्स बात करते हैं कि देयर इज नेचुरल इनइक्वालिटी, लेकिन जो आर्टिफिशियली ह्यूमन कन्वेंशनल इक्वालिटी, उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तब उन्होंने बात किया कि डिफरेंस प्रिंसिपल, कि लास्ट जो डिसएडवांटेज सिचुएशन जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिनाइजेशन सोसाइटी, उसको आप इंसेंटिव देंगे, उसको आप सपोर्ट देंगे बाय द स्टेट, सो दैट उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। इसको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी होगी। इक्वालिटी इन केपेबिलिटी, अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है, कि अमर्त्य सेन टॉक्स अबाउट कि हर एक इंसान केपेबल डिफरेंट है,
यूज एंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। हर कोई के लिए एजुकेशन का मायने डिफरेंट है, हर कोई के लिए सब्सिडी का फॉर्मुलेशन डिफरेंट है। मेरे लिए हो सकता है 100 रुपये सब्सिडी कम होगा, 1000 रुपये कम हो, लेकिन किसी के लिए 1000 रुपीज बहुत ज्यादा होता है। हर के लिए कैपेबिलिटी डिफरेंट है। और तो ओवरऑल आप इस पे फोकस करेंगे, स्पेसिफिक टेलर्ड सिचुएशन करेंगे, तो आप इक्वालिटी पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल इंडिया में PMJAY, जन धन अकाउंट हो गया, जन आरोग्य योजना हो गया, हर के लिए डिफरेंट है। जो 10 लाख पीपल है उन लोगों के लिए डिफरेंट है। अब इसमें क्वेश्चन होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, वैसा इंडिया में है नहीं इक्वालिटी ऑफ आउटकम, क्योंकि ओवरऑल इसको क्रिटिसिज्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, वो डिस्कस करेंगे बाद में। अब इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वालिटी क्या स्टैंड अलोन है, क्या उसका कोई रिलेशनशिप है बाकी कॉन्सेप्ट से। तो बाकी कॉन्सेप्ट दो आते हैं, जस्टिस एंड लिबर्टी। तो इक्वालिटी और लिबर्टी में किसको और रखा जाए ऊपर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस इज कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। और पहले से ही इसमें बात हुआ है कि कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि इक्वालिटी शुड बी गिवन मोर प्राइमेसी। अगर इक्वालिटी अगर सोसाइटी के अंदर में नहीं आएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट जो सोसाइटी का है वो अनइक्वल हो। तो वो बात करते हैं कि आप प्रॉपर्टी के जो है उसको आप अबॉलिश कर दे, अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, सब चीज कर सकते हैं, और स्टेट कंट्रोल होगा, लास्ट में फिर स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रॉल्स और JS मिल दो बात करते हैं। रॉल्स बात करते हैं कि लिबर्टी शुड बी गिवन प्राइमेसी। क्यों? विदाउट लिबर्टी हर कोई अपने हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सकते, और उनको फिर स्टेट सपोर्ट नहीं कर सकते, और फिर अब इक्वालिटी नहीं आ सकता। तो लिबर्टी शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन इक्वालिटी। JS में बात करते हैं कि लिबर्टी के कारण आप फ्रीडम अचीव कर सकते हो। फ्रीडम फिर इंश्योर करता है स्टेट का होना, क्योंकि फ्रीडम अकेले में नहीं हो सकता। फ्रीडम नीड सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेशन, फ्रीडम नीड सर्टेन काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट बाय स्टेट, और स्टेट होने के लिए आपको एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइज होने की इक्वालिटी होना चाहिए। तो ओवरऑल कनेक्शन है लिबर्टी एंड इक्वालिटी का। तो देन सेकंड बात होता है कि क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब लिबर्टी दो टाइप का होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव मतलब होता है कि आई एम स्टैंड अलोन, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, और कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये नेगेटिव लिबर्टी हो गया। आई कैन कैपेसिटी, आई कैन डेवलप माई सेल्फ टू द फुलेस्ट। ये अब नेगेटिव लिबर्टी होता है नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। इसके प्राइम एग्जाम्पल है लिबर्टेरिज्म प्रिंसिपल हो गया, नोजिक। वो बात करते हैं कि स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए टू इन्फोर्स लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी होता है कि जो इंडिविजुअल है वो तो इंडिविजुअल है ही, लेकिन देयर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। जब तक आपका आप जब तक आप फोकस करें अपने लिबर्टी के ऊपर तब तक ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आपके लिबर्टी को हैम्पर करे कोई और। जब कोई और करेगा आपकी लिबर्टी को हैम्पर, तब स्टेट शुड इंटरफेयर सो दैट लिबर्टी कैन बी मेंटेन। उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें स्टेट का रोल पॉजिटिव रहता है, सो दैट द इंडिविजुअल कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो पॉजिटिव लिबर्टी एग्जाम्पल सबसे फेमस है JS में, जो बात करते हैं। और क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी क्यों? मार्क्स बात करते हैं कि इसमें स्टेट का रोल बढ़ता है ओवरऑल। वो बात करते हैं अगर इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, प्रॉपर्टी को आप डिसॉल्व कर देंगे, और इसमें स्टेट स्टार्टिंग में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सोशलिस्ट पैटर्न के अंदर में ले लेंगे, और लॉन्ग टर्म में स्टेटलेस सोसाइटी चल लेंगे, तो क्या जरूरत है लिबर्टी का? स्टेट का क्या रोल है? लेनिन बात करते हैं कि ओवरऑल लिबर्टी का वहां तक रोल है जहां तक उनका बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, उसके बाद जरूरत नहीं। उसके बाद फिर इक्वालिटी का आउटकम होना चाहिए। CB मैकफर्सन बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ही टॉक्स अबाउट कि हर कोई का अपना स्किल है, अपना मेरिट है, और वो अगर कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो स्टेट का इसमें अधिकार नहीं है कि वो गुड्स एंड सर्विस को यूज करके किसी और को दे। कि फिर कैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है कि अगर मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो स्टेट हो सकता है कि आप टैक्स बढ़ा दे, तो आपके जो इंडिविजुअल लिबर्टी उस पर हैम्पर हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडिविजुअल में बात होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम है, स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए, और दूसरा कि जो मार्केट फ्री फ्लो ऑफ मार्केट है ये इंश्योर करेगा ओवरऑल इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रादर देन कि स्टेट इंश्योर करेगा। माइकल वॉजनर बात करते हैं कि देयर इज अ सिंपल इक्वालिटी इन ये सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्स है। कैसे? आप बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, जैसे मार्क्स बात करता है, लेकिन मार्क्स कास्ट सिस्टम के ऊपर उतना कमेंट नहीं कर पाए। कास्ट सिस्टम जो
इन इक्वालिटी प्रोड्यूस करता है उस पर क्रिटिक नहीं किया, उसको देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कास्ट सिस्टम क्या है। तो इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ का नहीं होता है, ना कि प्रिविलेज का है, वो कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड है ओवरऑल। तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इन सोसाइटी, इसको इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसमें ओवरऑल एक इंडिविजुअल लिबर्टी का फोकस ज्यादा करना चाहिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है रोनाल्ड डॉर्किंग का, वो बात करते हैं कि आप जो भी बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, आउटकम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर सबका सेम होगा, तब हम लोग इंश्योर करें कि हर कोई के पास कैपेसिटी है, वो रिसोर्स को यूज करके कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्टिव काम कर सके, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। लेकिन क्रिटिसिज्म इसमें भी उठता है कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें जब स्टार्टिंग पॉइंट ही अनइक्वल है। जब कोई स्टार्टिंग में जब पैदा ही होता है तब अनइक्वालिटी उस समय से हो जाता है सोसाइटी के अंदर में, जहां से वो पैदा होता है, जहां पे बिलोंग करता है, जो स्टेट से बिलोंग करता है, रीजन से बिलोंग करता है, जो जाति से बिलोंग करता है, वहीं से ही इनइक्वालिटी स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लाए, तो रोनाल्ड डॉर्किंग का क्रिटिसिज्म है। तो लास्ट में बात होता है कि इंडिया में कैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ लॉ है तो आर्टिकल 14 है, और जो भी सीआरपीसी आईपीसी है, दे टॉक अबाउट बोथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ में प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सबको बराबर है, और अपॉर्चुनिटी में जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आर्टिकल 15-16 में बात होता है एडिक्वेट प्रोविजन गिवन टू द रिजर्वेशन टू वुमेन, देन फिर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी एग्जाम। अब इंडिया में जो रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या वो मेरिट के खिलाफ है। तो इस पर भी स्टैंड पॉइंट अलग अलग है। पर नॉजिक प्रिंसिपल देखा जाए तो मेरिट इज अ इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल का राइट्स है उसके ऊपर में। तो वो बोले हैं कि मेरिट होना चाहिए, और ये चीज स्टेट का रोल है यहाँ पर कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो और सीट कम कर रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द मेरिट, इट इज अगेंस्ट लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। लेकिन सेम पॉइंट रॉयल्स का हिसाब से देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव एक्शन। कैसे? कॉमन डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर में लीस्ट एडवांटेज जो सोसाइटी है वो स्टार्टिंग में अनइक्वल है, वो जब पैदा होता है उनके पास जो नेचुरल इनइक्वालिटी है और आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी है वो बर्थ से ही होता जनरेशनल है। जनरेशन, जनरेशन हाँ, जनरेशन वेल्थ जनरेशनल का कॉन्सेप्ट फैक्टर। आता है, जनरेशन इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है, तो उसको कैसे अचीव करें, इसलिए रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो सर आई थिंक वी हैव कंप्लीट ओवरऑल। To some, are you having some question also? सर एक और एक इम्पॉर्टेंट है, ऑल दिस इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इन आईआर में, जब हम लोग जब आईआर करेंगे तब उसमें कि इक्वालिटी बिफोर नेशन, उसमें 3 कॉन्सेप्ट आता है कि हर एक कंट्री इक्वल है लेकिन पावर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट है लेकिन इक्वल सबको ही है, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ यूएनएससी, इन द आईज ऑफ यूएनजीए, सबका हाँ वो अभी भी है, आपने लेकिन डेली होता है, यूएन क्रॉस का है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का है, सब कुछ तो इक्वलिटी की बात ही कर रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा, व्हाट्स हैपनिंग इन द यूक्रेन रशियन वॉर, और इवन व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाइमेट, एवरीवेयर द concept can be applicable as you have chronologically tried to portray. So the goal is, the examination is going to ask on 2 lines. One is that whether you are having the understanding of the concept, करेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो सब कॉन्सेप्ट है, चाहे फिर वो रॉल्स का हो और चाहे फिर वो लैक्सकी का हो, टर्नर का हो, और एंड हाउ फार यू हैव अंडरस्टूड इट्स एप्लीकेबिलिटी। बस 2 ही पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। एक एप्लीकेबिलिटी, जैसे इक्वलिटी ऑफ आउटकम, उस पर टेस्ट कर सकता है बिल्कुल वो। इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, कैलकुलेट, और उसमें अच्छे एग्जांपल्स, वन शुड बी ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास सिंपल बट मीनिंगफुल एग्जांपल। सो आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन विद इट आल्सो, और कैन वी मूव? यस तो एक क्वेश्चन उठाते हैं पहले। ये तो, पीवाईक्यू है sir, अभी हाँ तक मैं समझ गया। हाँ ठीक है, तो इसमें इक्वालिटी लिबर्टी कॉन्सेप्ट दोनों इसमें ही है, अलग से चलिए थ्योरी अगर हम नहीं है, तो इसी में क्वेश्चन आता एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया, तो उस पे व्हाट कमेंट यू कैन हैव? है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर विल राइट अबाउट पॉलिटिकल आइडियाज और वेरियस टाइप ऑफ इक्वालिटी। फिर इक्वालिटी आउटकम इज सबसेट, उसमें इट इज डिमांडेड बाय सेवरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, वहां पर इक्वालिटी होना चाहिए इन वेजेस, इन इक्वालिटी ऑफ सैलरीज एक्सेट्रा, या फिर पोस्ट
लेकिन इट इज अ वेरी रेडिकल आइडिया इन द करेंट कंटेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक प्रिंसिपल कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी को हर्ट करता है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो रॉस का थ्योरी को भी हर्ट एक वॉलेट करता है, क्योंकि रॉस बात करते हैं इक्वालिटी को अपॉर्चुनिटी मिलता है रादर देन आउटकम। अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार वो काम कर सकते यहाँ पर आप दो लाइनें वो लेके आएंगे, जैसे इक्वलिटी ऑफ आउटकम जो है वो रेडिकल भी है, लेकिन इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड, जो इमिग्रेशन हुआ है उसके खिलाफ राइट विंग जिसको हम कहते हैं, या जिसको आप कह लीजिए थोड़ा कंजर्वेटिव थॉट है, दैट इज नॉट स्टैंडिंग विद द इक्वलिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। जो यानी पॉलिटिकल, जब हम इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बात करेंगे तो इसमें डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, मार्जिनलाइज सेक्शंस, you are talking about those sections, or means basically it is from their perspective. But when we speak about dominant one and the influential one, they will not be very happy to look from the perspective that that let's have the outcome where everyone is having the same pie. So political idea है, it is a contested idea, and it is being embraced, it is being experimented, and India के तो constitution में ही है, it is there in directive principles of state policy as a political idea, where we speak about what should be the principles, where we are trying to even we are thinking about, we talk about the distribution of wealth, we talk about resources, how economic justice must be there, how there must be socio-economic conditions must be there, we talk about health, we talk about wages, तो आप वो भी इसमें लिंक कर सकते हैं। तो आई थिंक a very open point, it's a very good question, and one can look forward। affirmative action है उसके ऊपर, तो again वही affirmative action, it is with respect to that कमेंट करना है। अफर्मेटिव अभी हमने एक्शन बात। हो सकता है कि ओवरऑल जो लीस्ट एडवांटेज सोसाइटी के अंदर में जो पॉपुलेशन है उनको एक तरह से स्टेट का रोल अधिकार बनता है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इंश्योर करे कि उनको इक्विटेबल, उनको अपॉर्चुनिटी मिले अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। और अफर्मेटिव एक्शन इट हैज बीन क्रिटिसाइज बाय सेवरल थिंकर, फॉर एग्जांपल नोजिक हो गए, फिर सीवी मैकफर्शन हो गए, कि इंडिविजुअल लिबर्टी को हैम्पर करता है। लेकिन ऑन द सेम टाइम वन हैज टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिविलेज एंड डिफरेंशियल इन वेल्थ एंड जनरेशनल वेल्थ और जनरेशनल इंटाइटलमेंट, उसके हिसाब से दिखाया तो अफर्मेटिव एक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया में ऐसे रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है फिर अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो I agree with that. And how is liberty a precondition for equality? So in fact I wanted to ask you in between कि जब हम equality की बात करते हैं प्लेटो और उन सब की, और तो क्या उन लोगों ने कोई और उसकी बात भी की थी क्या? कोई और उन्होंने मतलब कोई और, जैसे अब यहाँ पे लिबर्टी को जोड़ रहे हैं उससे, क्या उसकी बात भी बीच में होती है कि या सिर्फ वो इक्वलिटी की बात करते हैं? लास्ट क्वेश्चन टू यू। प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करें सर आप? हाँ मतलब शुरू से ही, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में है हाउ लिबर्टी इज ए प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, सो दे आर ब्रिंगिंग टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी ऑल्सो एंड लिबर्टी ऑल्सो। लेकिन जब हमने शुरू से क्रोनोलॉजी देखी तो हमने सिर्फ इक्वालिटी की बात की, हम कोई और कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं लेके आए। सो इट इज आस्किंग ना एक्सप्लिसिट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। कॉन्सेप्ट इसमें पहली बात ऐसे सर्टेन। लिबर्टी है, उसमें जो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दो होता है। नेगेटिव लिबर्टी में आपको प्रॉपर फ्रीडम, फ्रीडम इज इक्वल टू नेगेटिव लिबर्टी। आपके पास अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं, प्रोवाइडेड दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी, तो फिर वो पॉजिटिव लिबर्टी का आता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी जब इंश्योर करते हैं तभी आप इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी का अगला स्टेप इक्वालिटी हुआ, क्योंकि स्टेट अभी इंश्योर कर सकता है, नेगेटिव लिबर्टी में नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट का लिमिटेड इंटरफेरेंस रहेगा नेगेटिव में। तो इसका एग्जाम्पल जीएस मिल है, एक एग्जाम्पल जो बात करता है ऐसे ही। एग्जाम्पल रॉयस है, लिबर्टी को तभी रॉयस भी बात की दोनों लिबर्टी और इक्वालिटी का, लेकिन उन्होंने लिबर्टी को ऊपर रखा। बोला कि अगर लिबर्टी इसके ऊपर रखा, अगर इक्वालिटी को ऊपर रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स इक्वालिटी को ऊपर रखें मोस्टली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इक्वालिटी का आउटकम बात आना स्टार्ट हो जाता है। इक्वालिटी एंड तो इंडिविजुअल लिबर्टी कहाँ गया फिर? आपका फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ आई गॉट इट। कंसाइंस, सब चीज। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में लिबर्टी के ऊपर
इसी कॉन्टेक्स्ट में आई हैड अपॉर्चुनिटी टू हियर मिस्टर माइकल सैंडल सर, आई हर्ड ही इज अ वेरी फेमस वर्ल्ड थिंकर, आप कह लीजिए थिंकर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, फिलोसोफर हैं। तो ही वाज स्पीकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कैसे मेरिटोक्रेसी आने वाले टाइम में आप सिर्फ मेरिटोक्रेसी के दम के ऊपर सब कुछ नहीं करेंगे, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, मोर एंड मोर डिमांड इज देयर। डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, इंडिया की बात भी जैसे आपने अभी बात करते हुए कहा था, जितना आबादी उतना हक। तो इस तरह के आइडियाज भी आपको समझने पड़ेंगे और उनका स्थान भी देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक वैलिड है। सिर्फ ये बोल के हम नहीं छोड़ पाएंगे कि ये बहुत रेडिकल है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनका जैसे पर्सपेक्टिव और इनका जो रोल है वो बढ़ता चला जाए। सो एनीवेज, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन एंड कपल ऑफ आइडियाज आई कुड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। मानसी, वुड लाइक टू से समथिंग? तो यही मेरी लर्निंग यही है कि एक तो पहले तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वहां पे स्मूथ फ्लो ऑफ थॉट्स होना चाहिए। सेकेंडली इंटरकनेक्टिविटी विद अदर एरिया, जैसे अभी हमने लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करी, तो और सर उसको प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्पल से कनेक्ट करके चलना। ये So you were able to make out and understand and be there with the जी flow. जी सर। Was simple and coherent. That's what you want to say. जी सर। Thank you very much. Thanks to all of you for being there and being part of the understanding. And we'll continue bringing more innovative and more mindful ideas in our future interactions also. Thank you very much. Thank you, sir.